अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि 1 मई के मौका पर तकरीबात का आगाज़ होता है, रिलीज़ का एहतमाम होता है। उसके साथ साथ मज़दूरों की जो उनकी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, बदकिस्मती से वहाँ पर जो मज़दूर है आज भी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज भी उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता। आज के दौर में भी हुकूमतें ऐलान तो कर देती हैं कि उसका मुआवजा इतना होगा, लेकिन जब वो काम करने जाता है तो उस हिसाब से उसको तनख्वाह नहीं दी जाती। हुकूमत ने ऐलान किया कि उसकी जो मिनिमम वेजेस हैं वो हर सूरत उसको फराहम किए जाएंगे, उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। लेकिन जो मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मज़दूर वैसे मजदूरी करते हैं, उनको उस तरीके से मुआवजा नहीं मिलता। उसके साथ साथ अब तो हालत ये है कि मज़दूर जिस दिन उनका आलमी दिन मनाया जा रहा होता है उस दिन भी वो मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का सरका चलाना होता है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाना होता है, उन्होंने इस महंगाई के दौर में अपने जो दीगर ज़रूरी अखराजात हैं उनको पूरा करना होता है। एक मज़दूर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा है, आज हम इस साइज सूरदाल में बात करेंगे और आम मज़दूरों से बात करेंगे, आम मेहनत कश से बात करेंगे कि वो साइज सूरदाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। हम देखते हैं कि हर साल मज़दूरों का आलमी दिन भी मनाया जाता है। हम देखते हैं कि आजकल एक आम आदमी है, एक मेहनत कश है, एक मज़दूर है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। आप बताइएगा किस हद तक मुश्किलात के सामने होते हैं? कारोबार में तो बहुत फर्क है, हाँ। लेकिन महंगाई में भी कमी हुई है। ठीक है, लेकिन आगे जो कारोबार चलेंगे फसल के बाद फिर जाके ना हलचल होगी। अभी कारोबार ठंडा है, अभी कारोबार मुश्किल ठंड है। हाँ जी, है, हाँ। उस वजह से जो एक आम मेहनत कश है उसका मुआवजा भी उसको पूरा नहीं मिलता। उसको मुआवजा पूरा मिलता नहीं है। जो बड़ी मछलियाँ है ना वो गरीब आदमी को खा रही है। जिसके नीचे पैसा आता है वो कहते हैं ये पैसा है, मेरा गरीब आदमी को पैसा देने का दिल ही नहीं करता। सब खाने को तैयार है। आम आदमी को नहीं सुनता, आम आदमी की सुनता कोई नहीं है, कहते हैं इसको बाहर निकालो। हम देखते हैं जिस तरह हमारा मजदूर धूप में काम करता है, हाँ, मजदूरी जितनी मेहनत से करता काम करता है उसकी मजदूरी वही है। उसकी मजदूरी अगर रुक जाए 10,000 5,000 हफ्ते के 15 दिन के बाद वो देने का दिल नहीं करता इन लोगों का। वो आगे थाने में जाए, थाने वाले कहते हैं यार इसको निकालो बाहर, ये ऐसे फजूल आदमी आ गया, इसकी बात ही नहीं सुनते। मतलब उसने जो काम किया उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है, जो कह रहे हैं ये हुकूमत की कमजोरी है। हाँ। हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत कंट्रोल करे तो मजदूर आदमी सुख का सांस लेगा और ज़िंदगी बसर करेगा। अब मजदूर आदमी, आम आदमी बड़ा मजबूर है, बड़े उसके हालात ख़राब हैं। ठीक है, आम आदमी जो मजदूर है वो काफ़ी मजबूर है, उसके हालात काफ़ी ख़राब हैं। हम इस वक्त जिस जगह बैठ मौजूद हैं वहाँ पर कुछ मजदूर काम भी कर रहे हैं, हम तो उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, कितना अर्सा हो गया आपको मजदूरी मेहनत करते हुए? 35 साल हो गए। 30-35 साल में एक मजदूर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है रोज़ी कमाना, उसको उसका मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता? कितना मिल ही रहा, कितना नहीं भी मिलता। हाँ, मजदूर है, करेंदा रह वेंदा है, फिर तो कहीं नल नहीं सकता। हाँ। वो मैंने लोगों से बात की तो वो ये कहते हैं कि जिस दिहाड़ी पे लेके जाते हैं अक्सर औकात से वो पैसे भी पूरे नहीं मिलते। हाँ, नहीं मिलते और आगे कोई सुनता भी नहीं है पुलिस में। कोई भी नहीं सुनता भाई, कोई भी। ये एक मजदूर है जिनके हाथ में दौर है, ये इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी? क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है हो? कितना अर्सा ठीक है मजदूरी कहने में हो? बहुत बड़ा अर्सा हो गया है। अच्छा, कोई मजदूरों के हालात ही कोई बेहतर थीने पे हैं या नहीं थीने पे? नहीं देने पर मजदूर के हालात मुश्किल हैं। मुश्किल है। ठीक है जी, मजदूर के हालात वो कहना मुश्किल है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद भी हैं, ज़रा उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई बैठे हैं जो कि यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, क्योंकि जूते बनाने से बात करते हैं। क्या हाल है जी तुम्हारे? एक जनाब सुनाओ किमें मिलता पे कम का काम है क्या करो, काम हो गए पता गाल करे, काम कोई भी काम को नहीं मिलता। पूंजू बैठ पर वेले बैठे कितना अर्सा ठीक है तुम काम इतने कर? 1.5 साल बैठे थे। अच्छा, पहले क्या करते हैं? पहले मिस्त्री काम करेंगे। मिस्त्री मजदूर है तुसा?
मिस्त्री 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 है, किस काम चीज़? सीमेंट 1500 रुपये बोरी थी ये ठीक है। और काम वही तो कोई नहीं लोग वही वेले फिरते बहन हाँ क्या करो गरीब बंदे हैं निके के बाल ने ना पढ़ा लिखा रहे बहन न रोटी घर पूरी होती है न जुत्ती कपड़ा पूरा होता है वही हर चीज़ बदली लेकिन मजदूर की हालत नहीं बदली। मजदूर ज़्यादा नहीं बदले और ये औकात कौन है किलो आटा के ना बाला रोटी पकवा के ले जियाला पंजाब आके कि हर मजदूर को 3000 रुपये दे सा मरीब नहीं वाला के हाँ नहीं देंदी नहीं देंदी लेकिन आगे चौके मिले आगे लोग राशन मंडाया थी सारे का कहन मैं फलान करे मटीर करे मैं ये करे वो कर दे तो खाली गलन करा के ना खाली गल्ला इन्होंने सुन गिनो तो कोई यकीन को नहीं सा कुछ यकीन ही को रात रात यकीन है एक मजदूर एक ये देखो होने भाई पास है एक हुकूमत बनवा के ये पट्टी करें सा ये ट्रैफिक जाम रोज ही कोई आवे कागज ट्रैफिक निकल जाए और आते हाँ एक बनवाना भी बनवा लेने खून का खाते हैं इतनी मर्जी चाह के वहा दे क्योंकि आवाम जी आम बंदे की कोई गाल नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनता ते मजदूरों ने दिहाड़ी मनाए हुए ने लाले हालात एडे टैट बन ए ते खान दे 5 साल बाद ए मदिया कुंजे ते निकल पाए दिन हाँ। रोज वो था अके रोंदे बाद होने रोतो इन्हें क्या करना सारे यहाँ जरा बात करते हैं। जज जी क्या हाल है तुम्हारे? सो कम कार डाल हो शुक्र अल्लाह बेहतर है बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेहतरी आनी पई है कि हालात मुश्किल है? हालात तो जो जड़ मुश्किल है लेकिन शुक्र मालिक दा जड़ा काम चलाई पे हाँ जड़ा सारा काम चलाई हुकूमत मजदूर वास्ते आम मेहनत कश वास्ते कुछ कर दिए पई या बस गल्लां कर दिए पई से हुण गल्लां तो हुण बंदा ढेर कर सकते थे करो। वक्त जड़न जड़ साडा अपना हालात तंग है ते बिना दे तंग हो सी हाँ ये तो है हुकूमत कुछ नहीं कीता एक मजदूर की जिंदगी नहीं बदली मेहनत कश की जिंदगी नहीं बदली महंगाई की मजदूर की जिंदगी तो आज 100 साल पीछे दूर ला के आज थोड़ी नहीं बदली नहीं बदली मजदूर तो सारी मजदूर ही रहेगी है अच्छा ये हुकूमत दावे तो करें कि असां मजदूर के कोलो वोट ही कहने ते मजदूर की जिंदगी बदलसा असा को वोट दियो वोट जड़ा जब घेन के दोबारा तू मैं नहीं बनते ते देरे तो वञो आदना गाड़ी का नहीं मिलता है अच्छा बस खाली हुआ इलेक्शन ने दिहाड़े होंदे ते कोई दिहाड़ी कोई आमदन च इजाफा बस यो रब ताला दे देंदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं केड़े इंसान दा तू देंदा ते कोई महंगाई च कमी थी होवे महंगाई का ही कमी है अच्छा साढ़े तो वो टुकर में से पकता सब ये के आ सकते थे क्या ठीक जाए काम न लगे तो मुश्किल थी मैंने से बस शुक्र अल्लाह तो बस रुकी मेल वने खा के शाम पियो से ना मिले तो शुक्र मालिक तो पहाड़ के शाम पाए ठीक है जी ये आप गुफ्तगू जाने वो कह रहे हैं अच्छा आप जब काम नहीं मिलता तो कितना मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल होती है हूँ 1 किलो आटा लाके घर से वञो था तू रोटी करना पका के बाल खवाओ निके बाल खड़े आए निके जे बाल खड़े इन पढ़ाई लिखाई भी था करनी लाजमी ने जैसे सारे अट्टे पैसे पूरे बाल दी पढ़ाई लिखाई पता क्या करे हैं और असा तल्ली एडू पिन्नू उन्हें नजर नहीं आता उन्हें कोई नजर नहीं आता इंजी नजर आते सिर्फ क्या है खास पीस और चैन लगे पैसे सारे के कैसे नहीं करे एक दिखाव है 3,000 रुपये दे ना एक दिखाव है 3,000 दे के 20,000 बिजली बिल लेते ने 20,000 बिजली बिल बाल के भरे तो 3,000 रुपये गिनतू 20,000 बिजली बिल लेते 70,000 बिल भरा है बिजली का वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार हमें कुछ देती है तो उसके बदले में वसूल करती है और उन्हें इस बात का डर है कि अगर हुकूमत ने ऐलान किया तो उसका खर्चा बिजली के बिलों में से ना निकाले क्योंकि गुज़िश्ता साल और गुज़िश्ता महीनों में आम आदमी ने बिजली के बिल अदा करने के लिए अपने घरों का सामान बेचा और उस पर एहतजाज भी चलते रहे और ये मामला सबके सामने रहा। मैंने खुद कई लोगों से बात की उन्होंने कहा किसी ने मैंने वॉशिंग मशीन बेची है किसी ने कहा मैंने पंखा बेचा है किसी ने कहा मैंने फ्रीज़र बेचा है तो ये सारे कुछ चीज़ें बेच के सरकार के बिल अदा किए गए। तो ये कहते हैं कि अगर हमें अब दिया जाएगा तो फिर कहीं निकाल ना लिया जाए। हम ज़रा आगे चलते हैं मुझे लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आज बात करें मज़दूरों के हवाले से एक आम मेहनत कश के लिए मज़दूर के लिए कितने मुश्किल हालात हैं आजकल? बहुत मुश्किल हालात है। को लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं? हो रही हैं बेहतर हो रही हैं। कहते हैं गंदम का रेट अब काफ़ी इजाफा हो गया है। इजाफा हो गया कम नहीं था यार पहले 3,000 का था अब 2,200 का हो गया 2,000 तो कम ही हो गई ना। ये कम हो गया। हाँ आटा भी सस्ता हो गया आटा भी सस्ता हो गया सब्जी भी सस्ती है इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं बेहतरी आना शुरू हो गई है? जी बेहतरी कोई तब्दीली बेहतरीन आ रही है। ठीक है जी बेहतरी आना शुरू हो गई। हम ज़रा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके?
क्या हाल है अल्लाह का आपके? शुक्र। आज हम बात करें एक आम आदमी, एक आम मेहनत कश, एक मजदूर के हवाले से। क्या समझते हैं किस हद तक चीज़ों को फेस करना पड़ता है एक मेहनत कश को? मेहनत का तो महंगाई की वजह से परेशान है ठीक है, और कारोबार है नहीं, हुकूमतें मजदूरी है कहती हैं कि हमने हालात बेहतर कर लिए हैं। नहीं। अच्छा, आपको भी लगता है मार्केट में कि हालात बदले हैं? बिल्कुल लगता है। लगता है बेहतरी आना शुरू हुई है। कोई आम मजदूर मेहनत कश की मजदूरी में तनख्वाह में इजाफा भी हुआ है? इजाफा नहीं हुआ तो रेट सब्जियों के, फल के, करियाना के सामान के रेट्स में फ़र्क है, चिकन में, पेट्रोल में। हाँ अगर कम नहीं हुआ तो बड़ा नहीं। ठीक, आप कहते हैं ये कुछ फ़ायदा हुआ है। हाँ, ये फ़ायदा हुआ। ठीक है, जो ओके, कहते हैं अल्लाह कि अगर रेट में इजाफा नहीं हुआ तो रेट में कमी नहीं हुई तो रेट में इजाफा भी नहीं हुआ। ये कुछ हद तक एक जो पॉजिटिव चीज़ है जो कि आई है। हम इस हवाले से कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात करें और उनसे भी जानें कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम एक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं आलमी यौम मज़दूर के हवाले से, और आपने पहले भी गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद मज़दूरों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज मनाया जा रहा है आलमी यौम मज़दूर, हर साल मनाया जाता है मज़दूरों का आलमी दिन, और मज़दूरों के हकूक़ का भी ऐलान किया जाता है। मज़दूर की कहा जाता है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। कोई मज़दूर की ज़िंदगी में तब्दीली है? इतने साल गुजर गए, आपके सामने हैं, हम खड़े हैं सुबह से मजदूरी के लिए खड़े हैं। हाँ, और मजदूरी बड़ी तो नहीं है, वही मज़दूरी में इजाफा नहीं हुआ। नहीं हुआ, वही मजदूरी चल रही है। अब जो भी आते हैं 1000 रुपया कहते हैं, हाँ हालांकि मजदूरी बढ़नी चाहिए, 1200 1500। ठीक है। महंगाई है। हर चीज़ में इजाफा हो गया, आप कहते हैं कि मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ। कितने घंटों का 1000 रुपये मिलता है आप लोगों को? वैसे तो 8 घंटे ड्यूटी है वो लेते हैं, हाँ, 8 घंटे से ज़्यादा भी ले लेते हैं। मुझे आप कहते हैं कि 8 से 9 घंटों का 1000, मतलब कि आपको मुश्किल से 110 रुपये फी घंटा मिलता है। और काम क्या होता है 100 रुपये में जो घंटा करना पड़ता है? काम सख्त भी होता है, हाँ और गर्मी में धूप में भी काम होता है। हाँ, नॉर्मल काम कौन सा होता है? बिल्कुल नॉर्मल काम क्या है? नॉर्मल काम बस क्या करें। क्या होता है मजदूरी में? नॉर्मल काम कौन मजदूरी सा में होता है? ये है जिसमें आप समझते हैं कि ये है कि सफाई सफाई हो, हाँ वो नॉर्मल है। ठीक चलो झाड़ू दे दिया, सफाई सफाई कर ली। हाँ जी, आप छाँव समझते हैं में, छाँव में भी है। ठीक है, लेकिन धूप में काम करना पड़ता है हाँ पूरा दिन, मजदूरी कम। ठीक है। वो कहते हैं मजदूरी कम है और मजदूर में शदीद काम करना पड़ता है। ये मजदूर के हालात हैं। क्या हाल है जी तुम्हारे? कर्म मालिक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजदूरों के हालात कितने बदले? मजदूरों के हालात जी क्या बदलते हैं, कारोबार नहीं है, मजबूरी है, बड़ी परेशानी है। ठीक है जी, मजदूर शुदा एक दिहाड़ी लगती है, हफ्ता लगता नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ये सारा सवाब बनाने वाला है, मालिक है, रोज़ रिज़्क़ का वही मालिक है। ठीक है जी। देखिए हुकूमतें दावा करती हैं कि हम मजदूर के हालात बदलेंगे। देखो जी, अल्लाह ताला बदलेगा। हाँ। हुकूमतें जितनी आती हैं, ठीक है, उनकी मेहरबानी है। अगर गरीबों के हालात बदल ले, जिस टाइम बदलेंगे हमें भी पता लगेगा अभी बदल गया। अभी मैंने एक भाई से बात की, कहते हैं मजदूर की मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ। नहीं वो हुआ। कई साल से एक जगह पे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल दुरुस्त है जो उसने कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कितने है। पैसे मिलते हैं? भाई क्या है, मतलब 600 700 800 इससे ऊपर मतलब मजदूरी 600 से शुरू होता है, मैक्सिमम 1000 मिल गया। मुश्किल, 1000 ही मुश्किल। ठीक है जी, उसको कहो ना जी हमारी मजदूरी इतनी बनती है, नहीं जी ये तो ज़्यादा है, ये तो हमने दिया। एक मजदूर ने ये भी कहा कि लोग हफ्ता हफ्ता काम कराते हैं, जब पैसों की बात आती है तो वो टामाटोल करते हैं, टाल मटोल करते हैं। जो अमीर आदमी है वो गरीब उससे ना लड़ सकता है ना झगड़ सकता है, ज़ाहिर है फिर उसको पैसे छोड़ने पड़ते हैं। उसकी मजदूरी का मुआवजा ज़ाया वो बस ज़ाया, कोई होगा तो पूछने वाला, वो लेके देगा, नहीं तो ज़ाया होगी। ये कई बार हुआ है, ये कई बार हुआ है, कई लोगों के साथ। कई लोगों में। कोई पुलिस कोई इदारा मदद नहीं देखो करता। जी, वो गरीब आदमी कैसे जाएगा पुलिस में? इनको पता है अमीर आदमी है, हम जाएंगे, वो बाकी का भी ज़्यादा जो है ना मसला बनेगा। वैसे इतनी सारी हुकूमतें गुजरी हैं, आपको कौन सी हुकूमत बेहतर लगी मजदूर के लिए? देखो जी, जितनी हुकूमतें गुजरी हैं हमारे लिए तो वो जो ऊपर खड़ा है ना, वो शहनशाह सब कुछ दे रहा है, हम खा रहे हैं। ठीक है। हुकूमतों ने क्या देना है हमें? हम मजदूर आदमी हैं। ठीक है जी, वो अलग की ज़ात है जो मतलब सारी पूरी कर रही है। ठीक है, हमारी गाड़ी वो चला रही है, अल्लाह का। ठीक है। अल्लाह की ज़ात सारा कुछ चला रही है और उसके अलावा हुकूमत से कोई नहीं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे कि मजदूर मेहनत कश की जी। कितना
मुश्किल है एक मेहनत मजदूर की जो मेहनत कश की ज़िंदगी और उसके हालात? भाई जी क्या बताएं आपको, पहली बात यह है काम है नहीं। ठीक है। ठीक है जी, अगर काम मिलता भी है हाँ तो दिहाड़ी पूरी नहीं मिलती। ठीक है। अब काफ़ी दिन है, हफ्ते से ज़्यादा हो गया खड़े हैं, काम है नहीं, कारोबार नहीं है। अब ये टाइम हो गया खड़े हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं, कोई लेने वाला कोई भी अभी तक नहीं ये आया। हर साल मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, कहा जाता है कि मजदूर की मजदूरी में इजाफा किया जाएगा, उसके हकूक़ को बहाल किया जाएगा, तो आपको इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता? कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, खड़े हैं यहाँ बस दिन गुजर जाता है। बस अल्लाह के आस पे खड़े हैं, अल्लाह देने वाला है, क्या करें। इधर हम परेशान होते, शाम को घर पहुँचते तो बच्चे परेशान होते हैं। अब बच्चे को मुंह पे देखते हैं तो क्या करें, कहाँ जाएं। बच्चे बोलते सारा दिन लगा के घर आ जाते हो, करना काम करते हो ना कुछ ही लेके आते हो। हम आपके सामने खड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है, कोई काम देने वाला नहीं है, क्या करें, कहाँ जाए। महंगाई उससे ज़्यादा है। हाँ जी, चावल महंगे, चीनी महंगी, घी महंगा, आटा महंगा, सब चीज़ महंगे, क्या करें भाई, कहाँ जाए। कहाँ जाएँ आप बताइएगा, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जो गाड़ियों वाले आते हैं, वो एक गाड़ी वाला आया यहाँ पे आया, वो कहता है हमारे घर पे काम करना है। हाँ। हम उसके घर के आगे गए हैं तो वो किसी और का घर, उसने तुम मजाक करने के लिए यहाँ पे बड़ी आवाम आती है, मोटरसाइकिल पे आते हैं, पीछे बाइक, पेट्रोल नहीं होता, घर से मुश्किलों से पहुँचते हैं यहाँ। हाँ। पेट्रोल नहीं होता, ले जाते हैं 1-2 किलोमीटर दूर, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और बंदे गुम मजाक करके चले जाते हैं मज़दूरों के साथ। कोई आता है, कोई 700 दिहाड़ी, कोई 800 दिहाड़ी, गरीब बंदा किधर जाए। अब वो कोई निज़ाम ही नहीं बना रहे, कोई कारोबार नहीं है, अब तो मजाक करके चले जाते हैं। और दूसरी ये निज़ाम, महंगाई इतनी हो गई है, क्या निज़ाम, आटा सस्ता कर रहे हैं, आटे में क्या करेगा। आटे का घी इतना महंगा कर रखा है, चीनी 200 रुपये किलो कर रखी है। चीनी के बगैर आटा खाली खाए रखें और उसके ऊपर चीज़ें कैसे खाएं। और चीज़ों को तो भी लोड है ना, आटे की तो खाली आटा सस्ता है, बाकी चीज़ें महंगी। ये जो हुकूमत दावा करती है कि हमने बहुत कुछ बेहतर कर दिया, अब मजदूर की मेहनत कश की मजदूरी में भी इजाफा कर दिया, हालात भी बेहतर कर दिया, आपकी तरफ से हवाई बातें? हवाई बातें हैं, हकीकत बात है। ये जो कर रही है ना मरीम नवाज, जो कर रही है, जो बोल रही है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब तक आप कहते हैं अमल दरामद नहीं होगा, चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तब तो यकीन नहीं आएगा। नहीं आएगा जब तक हमें कुछ है ही नहीं। कोई निज़ाम, सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई अल्लाह का कोई बंदा आएगा, कोई लंगर दे जाएगा तो खा लेंगे, वरना बैठे हैं भूखे प्यासे बैठे हैं। तो एक मजदूर की फैमिली को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? भाईजान यकीन नहीं करोगे, अल्लाह के घर में जान देनी है, सामने मस्जिद है, एक हफ्ते 2 हफ्ते से घरों में रोटी नहीं पकती मजदूर। ऐसे ऐसे मजदूर भी आते हैं, वो बेचारे को कहते हैं यार 500 दिहाड़ी देना, मैं जब मेरे बच्चे भूखे बैठे, बच्चे भूखे उठते हैं, सोते हैं, भूखे उठते हैं। अल्लाह खिलाने वाला, बेशक अल्लाह कहीं से भी पैदा करता है, अल्लाह आवाम को खिलाता है, लेकिन आवाम जो है ना हमारे हुक्मरान है, ये हमें काटने के चक्करों में फिर इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं किया। फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, इतनी आवाम मर रही है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उनके साथ इनके लिए कोई बुला नहीं हुआ जा रहा। ना आप लोगों के लिए कुछ किया? ना कुछ किया। हमारे लिए छोड़ो, हम तो चलो फिर भी वो बेचारे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम टीवियों में देख रहे हैं, इतना जुल्म हो रहा है, इतने वो हो रहा है। हमारे किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मारते हैं, हम उसको दोबारा मारते हैं, भाई उन्हें क्यों मारा? ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से भी वो ज़्यादा यकजहती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुजालिम का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये वो मजदूर हैं जिनके अंदर इंसानियत का जज्बा किस हद तक कायम है। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरे मस्सेउल्लाह खान। मस्सेउल्लाह खान, क्या करते हो? मैं ये रेड़ी चला रहा हूँ। आप मेहनत करते हो, मेहनत कश हो, मजदूर हो, तो सुनाओ कोई काम शाम सही है? काम शाम सही है, लेकिन कमेटी वाला दिन में 3 दफ़ा आ रहे, काम शाम का क्या बता दो भाई साहब। कल भी आया हुआ था, रेडी कल्ट किया, फिर मैंने दोबारा 3 घंटे में सेट करवाया। ये तो नहीं है ना, ये मरीम नवाज़ की वजह से हो रहे। ये गर्दीजी मार्केट साल खाली हो गया, 40-50 बंदों का काम ख़राब ही हो गया। कह रहे मैंने ये किया वो किया, कोई दिखाई नहीं दे रहे। क्या किया? रोड पकाया, इसलिए पकाया जो रिश्के चलाएगा ये गरीब, रिश्कों के लिए तो नहीं है ना, कोई और कुछ कर। अपने काम को मज़ा नहीं है और काम कमेटी वाले नहीं करने देते। कमेटी वाला बैठना ही नहीं देते, हम काम कैसे करेगा? आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने नहीं दिए जा रहा। नहीं देते ना। ठीक है जी, अभी क्या हाल है जी आपके? सुना है कितने हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? मुझे 2 हफ्ते हो गए यहीं खड़े हैं। 2 हफ्ते से काम ही नहीं मिला? काम नहीं मिला। फिर तो बड़ा मुश्किल काम होगा। काम है भी नहीं, मजदूरी है भी नहीं। काम करने के लिए घर से निकलते हैं, घर जाते हैं, फिर घर वाले कहते होंगे पता नहीं कहाँ से हो गया, आ गया, काम ही नहीं दिए, पैसे नहीं है आपके पास, मेहनत नहीं करते। सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े रहते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं, 5 बजे तक खड़े रहते हैं। तो ये हुकूमतें क्या कर रही हैं? उसने कोई आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया?
हुकूमतों ने क्या करना है, हुकूमतों ने क्या करना है, हुकूमत बातें कर रही हैं। ये तो बातें कर रही है बस। इनको तो सीट की है, वो ये सीट हमारी हो जाए, वो हमारी हो जाए, हाँ यही बस सीटों का चक्कर है, सीटों को इनका आम आदमी से कोई तल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, आम आदमी बातें को क्या हाल है जी आपके? वो कोई मजदूर के हालात बदले कि नहीं बदले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई बदलने के इम्कान? बिल्कुल भी नजर नहीं आते। एक आटे के ऊपर तो नहीं मुल्क चलता। हाँ पका हर चीज दूसरी तरह महंगी है, ठीक है। कारोबार है नहीं। लोग अगर 1000 कमाते तो घर का खर्चा 3-4 हज़ार रुपए। अच्छा, कैसे हालात तो बदलेंगे? आप कहते हैं हालात बदलना मुश्किल है। ठीक है जी, हालात बदलना मुश्किल है, आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से। और हमने इससे पहले मज़दूरों से बात की कि वो किस तरीके से अपनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो मज़दूरों ने बात की कि कोई भी हुकूमत आई, उन्होंने मज़दूरों के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं लेके है। हम इस वक्त MD चौक पे मौजूद हैं और इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो मज़दूर हैं जहाँ पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि आज छुट्टी का रोज़ है, आज दुनिया भर में आलमी शो में मज़दूर मनाया जा रहा है, लेकिन मज़दूर आज भी मौजूद है अपने काम की तलाश में, अपने रोज़गार की तलाश में। ज़रा इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज आपको पता है 1 मई है, हाँ जी सर। मज़दूरों का आलमी दिन है। हाँ जी सर। तो बेशक। पूरे मुल्क में छुट्टी है। हाँ जी, मजदूर लोगों को क्या छुट्टी है, जो उसने करना है वो तो करनी है, रोज़ी करने आना है। बेशक। भैया जिनका दिन है वो आज भी काम पे हैं और वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी सर, मजबूरी के हिसाब से तो आना पड़ेगा ना। तो मजदूरों के हालात नहीं बदले? नहीं सर, ये जो हुकूमतें आती हैं कहती हैं कि हम मजदूरों के हालात बदलेंगे। नहीं, अब तक काफ़ी लोगों के नहीं हुए, काफ़ी लोगों के नहीं हुए। भाई हेल्प जैसे होनी चाहिए नहीं हाँ। हुई। हुकूमत के पास वादे होते हैं, ऐलानात होते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। कुछ लोगों की हुई है, कुछ लोगों की हुई है। कुछ लोगों की हुई। तो आज बताइए किस तरह के आजकल मसाइल के सामने आप लोगों को, किस तरीके से परेशानी होती है, किन चीज़ों में आपको मुश्किलात के सामने? बिल के हिसाब से हो जाती है। बिजली का बिल? बिजली का बिल अब 3000 बिल आया पड़ा। अब बैठे हैं यहाँ पे परेशान जब 3 दिन की दिहाड़ी अगर मिले आपको तो वो बिल फिर पूरा होगा। भरेंगे। हाँ। फिर भरेंगे 3 दिन के लगाने के बाद। और हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन। अच्छा, इसी तरह का हिसाब होता है? इस तरह। इससे ज़्यादा काम नहीं या तो मजदूर की मजदूरी में भी इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, वो वही खड़ी है? वही खड़ी है। 1200 1000 चल रही है। ठीक है जी, 1200 की। कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस सर, पैगाम ये है कि कुछ हमारी हेल्प हो जाए तो फिर मजदूर लोगों की, कारीगरों की, पेट वालों की फिर मज़ेदार बात है ना। ठीक है जी, तो कहें कोई हमारी हेल्प हो जाए। हालांकि आज छुट्टी के दिन है, लेकिन वो यहाँ पे एक और भी यहाँ पे बैठे हैं मजदूर, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो जी क्या हाल है आपके? आज 1 मई है, आलमी यौम मज़दूर, मज़दूरों का दिन है। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में छुट्टी भी है। हाँ जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मज़दूर आज भी काम की तलाश में बैठा है। हाँ जी भाई, बेरोज़गारी इधर जाती है। हाँ, महंगाई बहुत है। हाँ, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कारोबार बिल्कुल नहीं है। पिछले पूरे हफ्ते में मैंने 1 दिन काम किया है। पूरे हफ्ते में से 1 दिन काम मिला है? पूरे हफ्ते में कल का दिन लगा के आया हूँ। और आज भी बड़े इंतज़ार में बैठे हैं कि कहीं कोई काम मिल जाए। हाँ जी। तो मजदूरों के हालात कोई हुकूमत बदलने को तैयार नहीं? बदलने कोई साथ नहीं देता। कोई भी नहीं मजदूरों का हक की जो मजदूरी बनती है वो नहीं देते। क्या कहते हैं? लाहौर कराची में 2000 की दिहाड़ी है। हाँ, यहाँ मुल्तान में 1200-1300 दिहाड़ी है। 1200 वो भी मिलने ठीक है? करके। अच्छा, उधर काम बहुत होता है, इधर काम भी नहीं है। कभी होता है कभी नहीं होता। ठीक है जी। तो जो अमीर लोग हैं इन्होंने ज़्यादा महंगाई की हुई है और मजदूर से काम करवाएंगे तो हक पूरा नहीं देंगे। मजदूर से काम कराएंगे तो उसको मजदूर ने तो करना है, वो तो मजबूर होता है। जिसने शाम को बच्चों को खाना देना है, मकान का किराया आ जाता है, महीने बाद बिल आ जाते हैं, तो हमने तो करना है। अगर कोई हमें 1200 या 1500 नहीं देता तो हम 800 के भी करने में तैयार होते हैं। यानी कि हाँ जी, वो मालिक इस चीज़ का ना फ़ायदा उठाते हैं। जिसका 20,000 का काम होता है ना मजदूरी, जो हक बनता है वो 10 में करा लेता है, 12 में, वो हक खा जाते हैं। वो हक खा जाते हैं। कहते हैं कि वो काम ही पूरा जो मुआवजा है पूरा नहीं दिया जाता। हम ज़रा जहाँ आप क्या कह रहे थे? सर, इस दफ़ा राशन के पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिले। हालांकि राशन
मिलता था, 2 दफ़ा मिला है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं मिला। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि जो काम है राशन वो भी नहीं मिला। हम यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी तरह? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आज आलमी यौम मज़दूर है जी, पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और मज़दूरों के हकूक़ की बात की जा रही है। आप बताइएगा कितने हकूक़ मिले, कितने आपकी ज़िंदगी में आसानी आई? देखिए जी, बात तो ये है, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होने के नाते हमें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान मिला था वो मकसद नहीं पूरा हुआ, क्योंकि वो हमने तो सुना था मज़दूर भी होंगे साथ और दहकान भी झूमेंगे। ना मज़दूर नज़र आ रहा, ना दहकान नज़र आ रहे हैं, ना ही पहिए घूमते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि इस पूरे पाकिस्तान की बिल्ड का सिलसिला है वो है मज़दूरों के से, चाहे वो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर्स है, या पाकिस्तान का मिनिस्टर है, या बादशाह है, कोई भी है, सरकार है, वो सब पाकिस्तान की मुलाजिम है, वो सब लेबर में शुमार होते हैं। लेकिन जो बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं उनके तो घर के बच्चे भी अच्छी जगह पे सहूलतें मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। उनका अगर कोई गरीब आपके सामने देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आपने बिल पे किया या नहीं किया, आपकी बच्ची की शादी हुई या नहीं हुई। 6 बच्चे हैं, किराए के मकान के अंदर 15-15 हज़ार रुपये किराया, ऊपर से बिजली के बिल का अजाब, ऊपर से गैस का अजाब, अब रहा हुआ अब सीवरेज का भी अजाब शुरू हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, का भी शुरू हो जाएगा, ऊपर से ये भी हो गया। मेरी तो समझ में आ रहा है कि हमारा गाँव किस तरफ जा रहा है। ऊपर से सिंतास का मनसूबा चला हुआ, पानी भी जो मिल रहा था अल्लाह की तरफ से वो भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रही कि हम किस करवट ओढ़ लेंगे, दाएं तरफ टर्न होंगे या बाएं तरफ, हमें ना यू टर्न का पता चल रहा है और ना सिरात मुस्तकीम का पता चल रहा है। ये जो हुकूमतें ऐलानात करती हैं, कहते हैं कि हम आम आदमी की मेहनत कश की, मज़दूर की, दहकान की ज़िंदगी बदलेंगे, उसकी बेहतरी आएगी उसकी ज़िंदगी में, तो ये हुकूमतें किस हद तक इनके दावे दुरुस्त होते हैं? सर देखें, अगर इस वक्त अगर ये पैसे भी बांट रहे हैं तो अपने अपने आदमियों को दिए जा रहे हैं, अंधा बांटे रेबड़ियाँ अपनों को, ठीक हो गया। और अगर कोई ऐसा फार्मूला या कोई एटम बम चला भी रहा है तो वो सिर्फ लफ्ज़ी या किताबी बातों तक है बस। और इसके ऊपर अभी तक किसी बंदे की, कोई भी अदारे के अंदर चले जाएं, आप प्लेन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस फ़ौरन हो जाता है। यहाँ किसी बंदे का इंश्योरेंस नहीं है, 3-3 दिन 4-4 दिन वो बेचारे भूखे घूम रहे हैं। यहाँ कोई लंगर बांटने के लिए आ गया तो खाना मिल गया, नहीं तो वो अल्लाह के आसरे पे यहाँ पे आपके सामने फुटपाथ पे ठिये लगाए हुए बैठे। साल से ऐसी ज़िंदगी, साल से ऐसे क्या 50-50 साल का बंदे, तो एक पिछले दिनों बंदा फौत हो गया यहीं का, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं, सोया अल्लाह की। दुनिया जहाँ में लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, उनको ओवर टाइम भी मिलता है, उनको मजदूरी भी पूरी मिलती है, ऐसे ही। और यहाँ पे ना ओवर टाइम का कंसेप्ट है ना मजदूरी का कंसेप्ट। मजदूरी जो बंदा काम करके आता है, अगर 500-1500 रुपये का काम है, 1000 रुपये दे दिए, 500 रुपये धक्के दे के बाहर, कोई सुनने वाला मुश्किल से मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम हो गया। सेफ्टी के रूल भी नहीं है, कुछ कोई सेफ्टी, कोई पर्पस नहीं है अभी, किस सेफ्टी के तहत बात की जाए, किस सेफ्टी के तहत काम किया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ नहीं आती कि हम कौन से देश में पैदा हुए हैं, ना आगे का पीछा ना पता है, ना पीछे मेहनत किए जाओ और बगैर चुप किए, आंखें बंद करके, कान बहरे करके घूमते रहो बस। पहले तो उनके मुंह में जुबान ही नहीं है कि वो बोलेंगे क्या, क्योंकि जो पेट से भूखा है उसने क्या बोला। मैंने कई लोगों से बात की, मजदूरों से, वो कहते हैं कि हमें ले जाते हैं अक्सर और पैसे जो कहते हैं वो भी नहीं देते। अगर हफ्ता काम कराएं, अगर हमारी मजदूरी बने 10,000, 7,000, 8,000 तो वो भी पूरी नहीं मिलती, मिन्नतें करके मिलती है। तो मैंने पूछा कि यार कभी आपने कोई अदालत या पुलिस, कहते हैं वो कहाँ हमारी सुनते हैं? नहीं, वैसे ही बिल्कुल है। पुलिस और अदालत तो सिर्फ ऊपर वाले लोगों के लिए बैठे हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए। वैसे तो लिखा है कि हम आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई हमारा शऊर नहीं है, कोई हमारा मेयार नहीं है, क्योंकि हम इलिटरेसी लोग हैं, हम में ना तालीम है ना शऊर है। ये तो बेचारे वैसे ही बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गायें घूम रही है। अब तो वक्त ऐसा आ गया है, यहाँ तो ये बच्चों समेत जाके खुदकुशी कर ले या काला पत्थर खा के मर जाए, बस आखिरी फैसला यही है लेबर का। लेबर डे तो सिर्फ बाहर के मुल्कों में मनाया जाता है, यहाँ लेबर डे कब है? ये तो सब जानवर हैं। यहाँ से कोई आखिर में से ये जानना चाहूँगा कि कोई डिमांड हुकूमत से करना चाहिए? डिमांड ये है कि आकर यहाँ हमसे जैसे दूसरे लोगों को जाके पता करते हैं, यहाँ के आए MDA आके मिनिस्टर मरियम बेनज़ीर साहबा खुद हमारे पास आए, पूछे भी आपको क्या मसला है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको वो रोज़गार देते हैं, ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देने से लोगों को फ़कीर मत बनाएं, उनको काम दें, इंडस्ट्री बनाएं। आप भी यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं? हम यहाँ सब काम करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया, नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे रंग का काम कर रहा हूँ। ये आए हमारे पास, हमसे आके पूछे, जो पढ़ा लिखा उनको पढ़ी लिखी जॉब दे, जो दूसरा है उनको लेबर में दें। यहाँ ये धक्के मत खाएं, ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपये देकर लोगों को, मैं कहता हूँ को फ़कीर बैगर मत बनाएं। हम पूरी दुनिया के अंदर फ़कीर तस्वर किए जा रहे हैं,
हम खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारा ये मेयार नहीं है कि हम फ़कीर कहलवाएं। लेबर कहलाना तो लेबर एक बहुत बड़ा शोबा है, ठीक है, जिससे पाकिस्तान का पहिया घूम रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत पैसे देने का ऐलान करती है उसके बजाय रोज़गार के मौके पैदा करे, उसकी जगह लोगों को काम दे, लोग काम करना चाहते हैं। इस वक्त भी जो मज़दूर यहाँ पे मौजूद हैं रोज़ाना यहाँ पे आते हैं तो काम की तलाश में आते हैं। हालांकि हुकूमत की जानब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उसके अलावा राशन प्रोग्राम और कई प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, लेकिन जो मेहनत कश है, जो मज़दूर है, जो मेहनती बंदा है, वो मेहनत करके कोशिश करता है कि वो पैसे कमाए और वो उसमें आर भी कोई नहीं समझता। और वो हुकूमत से भी ये डिमांड करता है कि हुकूमत अगर उसके लिए कोई ऐलानात करती है तो उसकी मुआवजे में इजाफे के और उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। उसके साथ साथ मज़दूरों के लिए कोई आसान पैकेजेस दे, उसमें कोई सब्सिडी दे, बिजली के बिलों में कमी करे, गैस के बिलों में कमी करे, खाने पीने के शाह में कमी करे। उसमें तो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन सिर्फ पैसे बांटने से वो भी फिर कई लोगों को मिलते हैं, कई लोगों को नहीं मिलते, उससे फिर लोगों का इस्तेसाल होता है। जी, आपने गुफ्तगू जानी और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से, आपने गुफ्तगू जानी। इसमें मज़दूरों का यही कहना था कि हुकूमत अगर मज़दूरों को की मदद करना चाहती है तो वो रोज़गार के मौके पैदा करे। अगर कामरान दिखा सके तो इस वक्त काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं इस चौक पे, जो कि इंतज़ार में हैं कि कोई आए और इनको काम पे लेके जाए। जी, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ़ चौकें हैं मुल्तान की, जहाँ पर रोज़ाना एक बड़ी तादाद में मज़दूर जमा होते हैं और सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि उनको काम मिले। हालांकि आज तो आलमी यौम मज़दूर है और पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है और आज पूरे मुल्क में आम तातील भी है, लेकिन मज़दूर आज भी काम की तलाश में कर रहा है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आलमी यौम मज़दूर है, मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क में छुट्टी है, लेकिन मज़दूर आज भी काम की तलाश में खड़ा है। क्या समझते हैं कि मज़दूर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तालबा यो करें, महंगाई घाट करें, कारोबार खुले, रोजी खुले। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई बहुत काफ़ी ज़्यादा, बिल ज़्यादा। हुकूमत आती है कि महंगाई बहुत घट सी गई है। बाबा घाट के तो ठीक है, महंगाई है, कारोबार नहीं लगता। अब तक एक दिहाड़ी दो दिहाड़ियाँ लगती हैं, कोई काम था सिलसिला ही नहीं, कोई सिलसिला कोई नहीं, बेरोजगारी चल रही भाई। ठीक है, तो मुतालबा है कि काम कार होने चाहिए, काम चलना चाहिए, रोजगार खुले, बेरोजगारी खत्म थी, कमा के खाऊं। ठीक है, तुसा आदो के काम करके तुसा कमाना चाहते जे कमा के हक हलाल दे करके खाऊं, बेरोजगारी ना हो, कारोबार खुले, महंगाई घटती है। हफ्ते कितने दिहाड़ी काम मिल रहा है? एक दिहाड़ी या दो दिहाड़ी बस, वो बाकी सारा हफ्ते इंतजार करना पड़े। तो मजदूर को उनका मुआवजा पूरा मिलता है या उसकी कटौती थी मेरी? कोई देने कोई नहीं देंदे, पूरी दिहाड़ी नहीं देंदे, खा वेन घट देने। ये तो 1200-1300 मुका के उन्हें 1000 देने उन्हें। अच्छा, कोई पूरी भी दे देने, कोई नहीं देंदे पूरी। हटा नहीं, क्या करूँ, सब बड़े लोग को गरीब बंदे उन्होंने क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। ज़रा आप बताइएगा, आज मजदूरों का आलमी दिन है, आप लोगों का, मेहनत कशों का। भैया दिहाड़ी सही मिल रही नहीं है, काम तकरीबन हफ्ता हो गया है, एक दिन काम लगता है, घर बच्चों को कैसे काम खिलाएंगे? हालात ख़राब हैं, आपके सामने है, बेरोजगारी है, आवाम खड़ खड़ के चली जाती है, सुबह से आते हैं शाम के 3 बजे तक 4 बजे तक खड़े रहते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ जब भी कोई बंदा आते तो आप सारे उसकी तरफ जाते हैं जी, फिर वो 1-2 बंदों को ले जाता है। वही इसी वजह से तो यही तो बात है ना भाई, काम होगा तो बेचारे जाएंगे तरतीब भाई, जब काम ही नहीं होगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? उन्होंने भूख के मारे भागना ही है, उसकी वजह से फिर मजदूरी भी कम मिलती है। हाँ, जिस वो देखते हैं कि भाई इनके पास तो काम नहीं है, वो मजबूरी तो हमारा फायदा उठाते हैं। अच्छा, फिर वो जितनी 1200-1500 की बजाय फिर 800, 700, 900, इसमें तो गुजारा भी नहीं होता। आपको पता है तकरीबन 400-500 तो किलो घी हुआ खड़ा है, चीनी आपके सामने कितनी है, इतनी महंगाई है, कहाँ से मतलब पूरा करें? जितने लेके जाते हैं सुबह फिर जेब खाली होती है। हर किसी के इनकम में, आमदनी में इजाफा हुआ, सिर्फ मजदूर की मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ। हाँ, हुकूमत ने ऐलान भी किया लेकिन अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हो रहा, यही बात है। अमल हो तो फिर सुबह से आते हैं 5 बजे तक यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, कभी पानी मिलता कभी नहीं मिलता, प्यास से बैठे रहते हैं धूप में, कोई ना कोई बैठने की जगह, ना पानी पीने की जगह। सामने देखें, हुकूमत को मजदूरों के लिए सहूलियात, हाँ ऐसे ठीक है, हुकूमत को मजदूरों के लिए सहूलियात करनी चाहिए। क्या हाल है आपके? आज मजदूरों का आलमी दिन है जी, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई मजदूरों के लिए भी कुछ हुकूमतें करती हैं या बस खाली वादे होते हैं?
हमारी तो ये आबादी होती है, हम काम करने के लिए आते हैं, काम कभी होता है कभी नहीं होता, हम तो परेशान होते हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए, कोई यहाँ पे तमाशा बनाने नहीं आए। कभी हमें रोज़ी होती है कभी नहीं होती, हम परेशान हैं, इतनी परेशानी होती है। घर का हम असल यहाँ के नहीं है, हम मुजफ्फरगढ़ के आगे खानगढ़, जी मैं खानगढ़ का हूँ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ किराए पे रहता हूँ, मकान मेरा किराए पे है। आज जो मैं पहली है मकान का किराया भरना है, कभी हमारी मजदूरी होती है कभी नहीं होती। देखिए मजदूर आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर भी सोच रहा है कि उसने किराया देना है, उसने राशन लेना है, उसने बिजली का बिल देना है, जी उसे ये खर्चे पूरे करने हैं। जी यही होती है हमारी। अपने बारे में तो उसने कभी सोचे नहीं है। मेरा भाई पीछे वो कभी नहीं बुलाते हमें। ठीक है, जो कह रहे हैं कि अपने बारे में तो मजदूर कभी सोचते नहीं है, और जो इस हवाले से जो उसे परेशानी के सामने है वो खुद ही इससे जानता है। क्या हाल है जी तुम्हारे? ठीक है। सुनो कोई काम कार ही मिलता पे या? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुकूमत रह गई तो गरीब है कर रहा था। अच्छा कुछ नहीं करती पे हुकूमत? क्या करती भाई, मजदूरी है कहना खड़े हैं देख। मरियम नवाज पे दावे कर दी भाई, वो उठाए इस्लामाबाद पे आगे दावे लाहौर कलो के जितने मर्जी दावे सिर्फ कर सकते हैं। मजदूर कुछ नहीं किया। मजदूर मजदूर तो तेरे सामने आना सवेर से खड़ो खड़ो के शाम में घर 8 बजे काम है नहीं, कौन कारोबार है नहीं, कौन क्या चोरियां डकैतियां करो, कोई पूछने वाले कोई पूछने वाला कोई, ये हुकूमत को खुदा हाफिज़। ठीक है, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह काम कार था? वैसे अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। गुजारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मजदूरों का आलमी दिन भी है, क्या करें, घर नहीं रह सकते, गुजारा नहीं होता। आलमी दिन तो है, हमें भी पता है इस बात का, पढ़े लिखे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर पे किस तरह रह सकें। 1000-1200 रुपये इधर से कमाते हैं, घर के इतना अखराजात हैं, ऊपर से बिजली के बिलों ने हमें तबाही उतारी हुई है, क्या करें। दिल तो बहुत करते घर पे बैठे मनाने के लिए मजदूर डे, लेकिन मजबूरी है। ये जो मजदूर डे पे ऐलानात किए जाते हैं कि जी मेहनत कशों को उनको मुआवजा पूरा मिलेगा, उनके जो हुकूक हैं वो पूरे दिए जाएंगे, सर कुछ भी नहीं मिलता, ये सब तमाशा है, सब झूठ है, आज तक कुछ भी नहीं मिला। उनको ही मिलता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो फंड वगैरह है तो वो खुद खा जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सारा मजदूर को आज तक कुछ मिला ही नहीं। मजदूर कैसे साल जारी है? मैं कहता कुछ मिलता ही नहीं मजदूर को, तो बता दें कि कोई प्रूफ दे इस बात का कि कभी इन्होंने मजदूर को कहा हो ये लो यार आज मजदूर डे है, ये लो 2-2 हज़ार दे दें, हज़ार दे दें, कोई बंदा सबूत करवा दे इस बात का। हम खुद अपना मजदूरी करके कमाते मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो अल्लाह वारिस। ये इधर खड़े हैं, ये आपके सामने ही खड़े हैं, सारा दिन आप खुद इधर देखते रहे, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो तब भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, लाख लाख एहसान है। क्या लगता है कि इस मुल्क में मजदूरों के हालात भी बदलेंगे? नहीं बदल सकते, अल्लाह ताला ही है, बदल दे तो, लेकिन मैं नहीं कहता कि इसकी बदले। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है और कुछ नहीं बदलता उनका। बदलने वाले बदल भी सकते हैं, बदलने वाले बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा इसके मामले में। बदलने वाले बदल सकते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और वो हालात वो कहने के मुश्किल ही हैं। अब क्या है तुम्हारे? अल्लाह दी रहमत। सुनो काम कार था? काम पे चास का नहीं, मैं अली पर जुताई तो आया होता है। अच्छा जुताई तो? जी अली पर जुताई। मुल्तान आयो कि काम मिलसी? हाँ बस वो 4 दिन हो गए ने, 2 दिहाड़ियाँ लगे हैं, बस पीछे छोटे छोटे बच्चे हालात बहुत तंग हैं। महंगाई वो है जो कुछ है हाथ रखा 200 रुपये किलो चीनी है, डीजल मांगे, खादा मांगे। हाँ नवी हुकूमत बड़ी है, सारा कोई फायदा करें। वो तो नवी हुकूमत को 1.25 साल दी है। जी हाँ, कोई जट्टे ने बारे गरीब ने बारे कुछ का नहीं सोचा, मजदूरी मिल दी है ठीक है, नहीं मिल दी है आज तो बड़े लानात ही थी सुन मजदूरों ने दिहाड़ा है। जी हाँ, और देख लो राश कितना मजदूर है ना, काम है इनका ना, हालात है इनका ना, सारा दिन बस बाद ने जितने भी काट कढ़न दा ते वही अमीरां कीते ने, गरीबां कीते कोई नहीं, जिन्हां दे रकबे हैं कोई मजदूरां वास्ते कढ़ने 35,000 रुपये ला। अच्छा हुण देखो ना सारे रचके निकले न भई, जेड़ा दरखास्त जैंदी ज़मीन है वो दरखास्त दे सकदे, बावण दी जैंदी ज़मीन है वो, जिंदी बावण दी ज़मीन भी काहे नहीं, वो किदे वने। हुण सारे कोल ज़मीन है सरकारी है जिंदे च बैठे हैं, हुण सारे कोल इंतकाल होवे तां असां करदा किनू कुछ है नहीं, बस ये वो जेड़े हैं भरी हुई जई हुए भरी पे जो बाकी कुछ भी नहीं। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम आखिर फिर दिखा दें, ये इस वक्त सूरत हाल है। मजदूरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इंतज़ार कर रही है कि इनको
काम मिले। ये है आज आलमी यौम मज़दूर। दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज भी मज़दूर काम की तलाश में रोड पे मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है कि उसको काम मिले ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ घर लेके जा सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।